हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपके लिए एक कैप लेकर आई हूँ। इसका मैंने सारा सेट बनाया हुआ है, तो एक एक करके मैं आपको ये वीडियो अपलोड करूँगी। तो ये मैं कैप की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सेम डिज़ाइन मैंने ये पजामी में भी डाला है और इसके सॉक्स में भी डाला है और कार्डिगन में भी डाला है। किस तरीके से मैं आपको इसमें ये फंदे किस तरीके से डलेंगे वो भी बताने वाली हूँ, और ये मैंने कितनी लेंथ पर ये किया है और यहाँ पर किस तरीके से किया है। तो आगे वीडियो में आप देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले कहती हूँ कि आप जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब पहले से किया हुआ है तो उनका दिल से धन्यवाद। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो चलिए मैं आपको, और इसका एक एक पार्ट आएगा। पहले मैं ये देखती हूँ, कैप का अलग से पार्ट आएगा, कार्डिगन का अलग से, और मैं यहाँ पर पजामी का कोई भी पार्ट नहीं डालने वाली, क्योंकि पजामी नॉर्मल मैंने पहले डाली हुई है जो वीडियो में 2 कलर में सेम उसी वही है सेम, पर सिर्फ उसमें एक डिज़ाइन का फ़र्क आ गया है। तो डिज़ाइन में आपको कार्डिगन के साथ या फिर सॉक्स के साथ बता दूंगी कि किस तरीके से पजामी में डिज़ाइन डाला हुआ है और कितने फंदे हैं। और ये देखिए, ये आपको अगर आपके बेबी का सर हेल्दी है तो थोड़ा बड़ा सा हो जाता है, तो 6 महीने के बच्चे का आसानी से आ जाएगी। वैसे ये 1.5 साल तक आसानी से आ जाएगी कैप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरी ये मोटी ऊल है तो मैं इसमें ये 2 ही इस तरीके से 2 ही करूँगी। अगर आपकी बेबी ऊल है तो आप वहाँ पर इस तरीके से 4 करोगे, इस तरीके से 4 बार यहाँ पर इस करोगे। पर मेरी ये थोड़ी मोटी ऊल है तो फिर मैं इसको 2 बार ही रखूँगी। 2 बार रखने के बाद देखिए, यहाँ पर मैं बताऊँगी फंदे किस तरीके से डलेंगे। देखिए, इस तरीके से नोट लगाएंगे। एक बार तो हम देखिए इस तरीके से नॉर्मल तरीके से हम फंदे जैसे डालते हैं उसी तरीके से नॉर्मल तरीके से ऐसे फंदा डालेंगे। एक बार पहले तो हमने ऐसे डाला, अब देखिए इस तरीके से डालना है। जोड़ में ये फंदे आते हैं, फिर आप जैसे डालते हो इस तरीके से डालेंगे। फिर पहले हमने ऐसे डाला और अब की बार इस तरीके से डालेंगे। फिर सीधा इस तरीके से, फिर ऐसे। इस तरीके से मैं आराम से बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से। तो मैं यहाँ 75 फंदे डाल लेती हूँ और फिर आगे मैं कैप किस तरीके से बनाई मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैंने इसमें 75 फंदे डाले हैं। 75 फंदे, क्योंकि ये थोड़ी मोटी ऊल है और 9 नंबर की मैंने यहाँ पर नीडल लगाई है। वैसे तो यहाँ पर 8 नंबर की भी लगा सकते हो, पर मैंने यहाँ 9 नंबर की नीडल लगाई है क्योंकि ज़्यादा लूज हो जाती है। ये डिज़ाइन इस तरीके का है, इसमें डिज़ाइन में यहाँ पर लूजिंग ज़्यादा आती है। तो ये वाले डिज़ाइन वाले फंदे मैंने यहाँ डालकर फिर मैंने दोनों तरफ से सीधी सीधी इसको निकाला है। देखिए कितनी रो निकाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो निकालने के बाद 2 रो मैंने सीधी निकाली, फिर 2 रो उल्टी लगातार, फिर 2 रो सीधी, फिर 2 रो उल्टी, 2 सीधी, 2 उल्टी, 2 सीधी, 2 उल्टी, 2 सीधी, 2 उल्टी, फिर 2 सीधी, फिर 2 उल्टी, फिर 2 सीधी और फिर 2 उल्टी। इस तरीके से निकालकर फिर मैंने फिर दोनों तरफ से सीधा सीधा किया इसे। तो सीधा सीधा करने के बाद मैंने ये 3 रो उल्टी उल्टी निकाल ली।
3 रो इस तरफ हो गई, 3 रो इस तरफ हो गई, दोनों तरफ से ये सेम दिखता है। तो 75 फंदे डालने के बाद मैंने यहाँ पर देखिए कितने इंच तैयार किया है इसे। ये देखिए 5.25 के आसपास, 5.25 यहाँ तक मैंने यहाँ पर ये बुना लिया। तो इसके बाद देखिए किस तरीके से करना है। यहाँ तक तो आपको ऐसे सिंपल ही बनाते चले जाना है। फिर देखिए यहाँ पर मैं पहला फंदा उतारूंगी, धागा पीछे की तरफ, 1 2 3 फंदे बनाने के बाद सॉरी 3 4 5 6 7 फंदे बनाने के बाद यहाँ पर मैं 2 का 1 करूँगी इस तरीके से। फिर 7 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 का 1 इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। और ये सीधी साइड में करना है। देखिए सीधी साइड, राइट साइड में इसको बनाना है। फिर यहाँ पर 7 फंदे, 2 3 4 5 6 7 इसी तरीके से मैं सारी रो में इसमें इसी तरीके से करूँगी। बाद में जितने फंदे बचते हैं उनको सीधा सीधा बना लूँगी। तो मैं इस रो को सारी को इसी तरीके से बना लेती हूँ। और उल्टी रो, रॉन्ग रो, सारी रो सीधी सीधी आएगी, उसमें कोई फंदा ना घटेगा ना बढ़ेगा। इस यहाँ फंदे बढ़ाने नहीं, तो यहाँ पर घटाने हैं, तो इस साइड से कोई भी फंदा नहीं घटेगा। आपको सीधा सीधा ही इसको निकालना है। फिर मैं राइट साइड आकर आपको बताती हूँ। देखिए राइट साइड में देखिए जहाँ हमने एक फंदा घटाया था, तो यहाँ पर देखिए पहला फंदा उतारूँगी। अब 6 फंदे बनेंगे यहाँ पर सीधे सीधे, क्योंकि हमने यहाँ पर एक फंदा घटाना है। तो यहाँ पर अब पहले 7 थे, अब 6 फंदे, 5 6, अब 2 का 1 इस तरीके से। अब यहाँ पर रहे हैं 6। जब आप दोबारा राइट साइड आओगे फिर यहाँ पर रहेंगे 5, फिर राइट साइड आएंगे फिर रहेंगे 4, फिर राइट साइड आएंगे फिर रहेंगे 3, फिर राइट साइड आएंगे फिर 2। इस तरीके से आपको ये करते जाना है। और ये 2 का 1। अब 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6, अब फिर 2 का 1, इस तरीके से सारी रो में इसी तरीके से करेंगे। 6 बुनने के बाद 2 का 1, फिर 6 बुनने के बाद 2 का 1 इस तरीके से। और उल्टी साइड में सारी रो सीधी सीधी आएगी, क्योंकि दोनों तरफ से हमारी उल्टी वाली रो बनी हुई है, तो सीधा सीधा ही बुनाई करेंगे। जैसे हम सीधी तरफ से सीधा बुनाई कर रहे हैं, तो ऐसे ही उल्टी तरफ से सीधा बुनेंगे। तो मैं राइट साइड आ जाती हूँ। देखिए अब राइट साइड में अब हमने 5 फंदे बनाए हैं। 5 फंदे बनाने के बाद 2 का 1, पहले 7 के थे, फिर 6, फिर 5, देखिए 2 का 1, फिर 5 1 2 3 4 5, फिर 2 का 1 1 2 3
4 5, फिर 2 का 1। इस तरीके से हम इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। तो आगे मैं आपको ये सारा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर 5 थे, अब फिर राइट साइड आएंगे, फिर 4 रहेंगे, फिर राइट साइड आएंगे, फिर 3 रहेंगे, फिर राइट साइड आएंगे, फिर 2 रहेंगे, फिर राइट साइड आएंगे, तब 1 रहेगा। तब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ 1 फंदा रह गया था और 2 का 1 किया था, तो अब मैं सीधी साइड आई हूँ। जो 1 रह गया था वो भी 2 का 1 करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। 2 का 1, फिर 2 का 1 इस तरीके से, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, 2 का 1, मेरे यहाँ लास्ट में 2 फंदे बचे हुए थे। मैं इन 2 फंदों का भी 2 का 1 करूँगी। अब यहाँ पर फंदे कितने हैं? 2 4 6 8 9 फंदे यहाँ पर रह गए। ये वाली रो उल्टी सीधी निकालेंगे और इसके बाद हम इस फंदों को सुई में धागा डालकर, इसके साथ का ये धागा डालकर जितना भी हमें यहाँ पर ये सिलाई करनी है उतना हम यहाँ पर धागे को कट करेंगे और फिर यहाँ सुई में डालकर, सुई में इन फंदों को डालकर फिर इनको खींच देंगे और फिर इसको सिलाई कर देंगे इस तरीके से। ये मेरी कंप्लीट हो गई। ये सीधी साइड है, सीधी साइड में इस तरीके से आएगी और उल्टी साइड में इसकी ये सुई के साथ सीलनी है। जैसे भी आप सीलते हो उस तरीके से आप सील लें। मैं यहाँ आपको ये सारी कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। सुई में धागा डालना है आपको, धागा उतना ही कट करना है जितनी ये सील जाए, कम ना रहे। और ये इस तरीके से देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर, अब ये मेरी उल्टी साइड है। इस तरीके से इस फंदों को उतारेंगे एक एक करके। इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा मैं यहाँ पर छोड़ूंगी क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पम लगाना है, तो पम के लिए यहाँ पर मैंने जगह छोड़ी है। और ये इस तरीके से मैं इसको सील दूंगी। जिस तरीके से भी आपके पास आप सीलते हो उस तरीके से आप सील लें। तो मैं इसको सील लेती हूँ, सील कर फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर और राइट साइड में ये इस तरीके से आएगी।
यहाँ पर एक होल, ये पम लगेगा तो यहाँ पर ये सब सेट हो जाएगा। देखिए किस तरीके से कितनी अच्छे से बनकर आया है। तो चलिए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, इसको सील लेती हूँ। देखिए यहाँ पर कैप में पम किस तरीके से लगाने हैं, इस तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस तरीके से ऐसे रखेंगे। फिर एक धागा और लेंगे, फिर यहाँ पर इस तरीके से नोट लगाएंगे। इक्वल रहने चाहिए दोनों तरफ। इस तरीके से नोट लगाएंगे ऐसे। फिर बैक साइड में इस तरीके से आप नोट ऐसे लगाएं कि ये खुले ना। अब देखिए इन दो दागों को मैं ऐसे ही रखूं क्योंकि ये मैंने यहाँ पर इस कैप में अटैच करने हैं, जो मैं अंदर की तरफ अटैच करूँगी। और आप देखिए इनको यहाँ से इस तरीके से कट करेंगे।
मैं इसको इतना ही रखूँगी, मैं ज़्यादा छोटे नहीं रखूँगी यहाँ पर। देखिए ये वाले धागे को हम दोनों पहले एक धागे को यहाँ इसमें सुई में डालेंगे, फिर इसको कैप में डालेंगे, फिर दूसरे को सुई में डाल के कैप में डालेंगे। देखिए बिल्कुल सेंटर में, सेंटर वाली जगह पर इस तरीके से जो ये वाला सेंटर था इसके पास दूसरी तरफ से डालेंगे। फिर दूसरे वाले धागे को सुई में डालकर इसको दूसरी तरफ से, एक यहाँ पर डाला था तो इसको दूसरी तरफ से डालेंगे। इस तरीके से अब यहाँ पर अच्छे से नोट लगाएंगे ताकि ये खुले ना। इस तरीके से नोट लगाएंगे अच्छे से। और फिर इस धागों को सुई की सहायता से डालकर, और जो ये हमने सिलाई डाली हुई है यहाँ पर हम गुम कर देंगे इन पर धागों को। और फिर देखिए सीधी साइड ये पम इस तरीके से आ जाएगा। देखिए मैंने पजामी की यहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई, तो यहाँ पर मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए फंदे बिल्कुल सेम उसी तरीके से डाले हैं। 46 फंदे यहाँ पर डाले हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार ये 2 2 उल्टी 2 सीधी 2 उल्टी 2 सीधी करने के बाद फिर मैंने ये वाली रो निकाली है। फिर यहाँ पर फिर वही सेम 1 2 3 4 5 6 7 फिर ऊपर इस तरीके से। और ऊपर मैंने किया है इसका जो नेफा होता है उसको एक उल्टा एक सीधा। तो ये डिटेल है इसकी। और यहाँ से आसन से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ है 8.5 इंच, 9 इंच 8.5 इंच के आसपास। और आसन है इसका 7.5 इंच बिना नेफे के।